हेलो प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 के जो चौथा भाग, पांचवा भाग और छठवां भाग, ये बचा हुआ है 3 भाग, इसे आज पूरा कर लें। इसके पहले प्रश्न नंबर 1 के जो मतलब पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये 3 पूरा करवा दिया गया है। अब प्रश्न नंबर में ये 3 भाग और बच रहे हैं, चौथा, पांचवा और छठवां। तो द्विघात बहुपद ही है सब, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग। तो आगे बढ़ रहे हैं फिर, और ये भी हम लोग पूरा करें। प्रश्न नंबर 1 आज कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात आप लोगों को बता दिया जाए कि समय थोड़ा कम होने की वजह से ये वीडियो रोज़ रोज़ प्रतिदिन नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम पूरा हो सकेगा, पूरा प्रयास करना है कि मतलब रोज़ वीडियो पड़े। जहाँ तक हम समय निकालने का प्रयास करेंगे ताकि रोज़ वीडियो डाला जाए। और आप लोग बस लगे रहना है। आप लोगों को पूरा बुक ख़त्म होने के बाद हम लोग अनसॉल्व भी पूरा स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करेंगे। अनसॉल्व कंप्लीट, पूरा एक एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा आप लोगों को। और भी मॉडल पेपर, नए नए मॉडल पेपर यूपीएमएससी से या जो भी है, जहाँ से भी मिलेगा, वो सारे बताए जाएंगे आप लोगों को। पूरा फुल फिल कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप लोग बस लगे रहिए, देखिएगा। पूरा कंप्लीट एकदम 70 में 70 का टारगेट देने वाला हिसाब किताब और बच्चे लाए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है हम लोग चौथा पार्ट कंप्लीट करें फिलहाल। तो यहाँ पर चौथा पार्ट है 4u² + 8u। ये देखा जी, ये द्विघात बहुपद है। पहले तो गुणनखंड करके इसका शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद जांच भी करनी है। तो अब इसका गुणनखंड हम मत पर तोड़ कर नहीं कर सकते। इसका गुणनखंड कॉमन लेकर करेंगे। कॉमन लेकर आप लोग एक पहचान बना लीजिएगा, जैसे कि अभी इसके पहले भी बताया जा चुका है। एक पहचान, जैसे एक ट्रिक कि जैसे मान लो कि एक द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ये होता है। एक द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो इसमें जैसे मान लो कि अगर तीनों पद आ गया, तब तो हम मत पर तोड़कर गुणनखंड कर देंगे। लेकिन अगर ये पहले ये 2 पद हो, ये शुरू वाले 2 पद हो, तो फिर कॉमन लेकर गुणनखंड करना। या ये और ये फर्स्ट वाला पद और ये लास्ट वाला पद हो अचर पद और ये स्क्वायर वाला पद, अगर ये दोनों पद आ रहा है क्वेश्चन में, तो बीजगणित के सूत्र द्वारा ये एक ट्रिक जैसे पहचान। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये इधर वाले 2 पद हैं, तो हम कॉमन लेकर गुणनखंड कर देंगे, अभी हो जाएगा काम। लेकिन अगर ये और ये वाला पद देता कि ये स्क्वायर वाला पद और अचर पद देता अगर, तब तो हम कॉमन लेकर वो सूत्र के द्वारा तब हम प्रयास करते हैं। सूत्र के द्वारा प्रयास किया जाता कि गुणनखंड हो जा रहा है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पर देखें, ये तो केवल कॉमन ही लेना है, और कॉमन दोनों में 4u कॉमन कर देंगे तो u + 2 ऐसे ये बचा। हो गया गुणनखंड इसका। तो ये कॉमन लेने वाला गुणनखंड ये हो गया, ख़त्म। गुणनखंड इसका हो गया। अब हमें शून्य ज्ञात करना है। तो देख लें, इसका तो छोटे में ही हो गया काम। और भी अभी हम लोग 5वां भाग भी सॉल्व करेंगे, 6वां भाग भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस देखते जाइए। ये गुणनखंड कैसे हो रहा है ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है, तो हम उसका गुणनखंड कैसे कर दे रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर इसका गुणनखंड हो चुका है। अब शून्यक के लिए तो शून्यक के लिए एक बार इसे 0 कर दिया जाए, एक बार इसे 0 कर दिया जाए। यहाँ से 4 का पक्षांतर करेंगे तो 0/4 हुआ। और फिर तब अब 0 में किसी संख्या से हम भाग करते हैं तो 0 आता है, यानी यहाँ पर 0 लिख दिया जाए। यहाँ से देखें बच्चों, यहाँ से पक्षांतर करने पर ये -2 पक्षांतर करने पर, यानी कि -2 ही आया। अतः शून्यक
अब शून्यक यहाँ पर दो शून्यक हम लोग का आ गया है। पहला शून्यक मान लो 0 हो गया और दूसरा शून्यक -2 हो गया जी। ये आंसर देखें बच्चों, शून्यक तो हम लोग याद कर लिए, अब जांच की जाए। तो जांच के लिए वही दो फार्मूला ही है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो लेकिन जांच के लिए हमें तीनों पद चाहिए, जांच के लिए हमें तीनों पद चाहिए। तो इसमें ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी लोग कि इसमें ये शुरू वाले दो पद हैं, ये वाला और ये वाला, देखो वो अचर पद नहीं है। तो अचर पद जैसे अभी जो जांच करेंगे हम लोग, उसमें तीनों पद चाहिए जांच में। तो अचर पद नहीं है, तो अब देखें जो पद इसमें से गायब हो, जो पद लुप्त हो, उसे हम 0 मानकर, मतलब कि 0 मल्टीप्लाई मानकर या प्लस में मानकर 0 ऐसे हम ला देंगे, तुरंत ला देंगे। जैसे यहाँ पर देखो लास्ट वाला पद गायब है, तो लास्ट वाला जब पद गायब है तो हम ऐसे कर सकते हैं हम, या एक काम करो, यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा और यहाँ पर ये कर दो, 4u² + 8u और या 0 आ गया जी। अचर पद 3 पद हो गए, देखो जी 3 पद हो गया। जैसे एक मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, तो फिलहाल ये हम लोग जांच करेंगे अब। तो इसे मिटा मतलब रफ कर दिया जाए और जांच किया जाए अब। तो बच्चों ये इतना हम लोग मिटा दे रहे हैं। ये भी मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इरेज कर दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच अभी देखें इसका ही है, अभी इसका ही चल रहा है। तो जांच के लिए पहला फार्मूला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर। इसमें हम लोग जांच करें, देखें तो शून्यकों का योगफल मतलब कि जो हम लोग का शून्यक निकला है, अभी जो आंसर आया है वही शून्यक लेकर चल रहे हैं। और इसका जो फार्मूला सेट होगा, ये शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही होता है। तो उस फार्मूले के रूप में सेट करने का प्रयास करेंगे। सेट हो गया तो फिर सब कुछ सत्य है, सिद्ध है। यानी कि ये जो है शून्यक, तो शून्यक अभी जो हम लोग का आंसर इसके पहले आया हुआ है, तो शून्यक पहला शून्यक 0 था और दूसरा शून्यक -2 था। ये देखा जी, दोनों का योगफल कर दिया जा रहा है यहाँ पर हम यहाँ योगफल जब करेंगे ये सारा तो -2 आएगा, -2 आया, ठीक। अब हमें देख लिया जाए लाना क्या है। तो इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा रफ कार में चेक कर रहे थे, भाई लाना क्या है, उसी अनुसार फिर ला दिया जाएगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो रफ कार में देख लेना ही उचित है, क्योंकि कहाँ है उसमें खोजेंगे। रफ कार में थोड़ा सा समझ लेने से तुरंत अभी ला दिया जाएगा, गुणा भाग या जो भी है। तो जैसे मान लो कि शून्यकों का योगफल बराबर, यहाँ से देखें सभी लोग, ये यहाँ पर अभी बताया गया था कि 0 तो हम यहाँ कर ही सकते हैं अचर पद की जगह पर। तो यहाँ से निकल कर आएगा माइनस u का गुणांक बटे u² का गुणांक। देखा जी, वहाँ से ये निकल कर आया। यानी कि हमें यही लाना है, अब यही बनाना है। अगर ये बना दें हम लोग तो तुरंत अभी हमारा सब कुछ सत्य हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए देखा जी, पहले तो इसके बटे 1 कर दें हम लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद 4 से अंश और हर में गुणा कर दें, 4 से, तो मान में कोई अंतर नहीं, बैलेंस बराबर। जितने का गुणा अंश में हुआ उतने का ही गुणा हर में भी हो गया, तो बैलेंस बराबर, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक। तो 4 से कर रहे हैं यहाँ पर, 4 गुना 8 माइनस में और 4 1 4। लो जी, आ गया एकदम सेट, यानी सब कुछ सत्य है। तो ये माइनस फार्मूले का कर दिया जाए और ये 8 कर दें हम, देखें u का गुणांक बटे इस 4 को u² का गुणांक,
तो यहाँ से तो वो ये सिद्ध हुआ जी। अब दूसरा पार्ट, मतलब दूसरा पार्ट क्या है इसका, जो दूसरा फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कि जो हम लोग का शून्यक निकला है अभी, इसके पहले जो आंसर आया था वही शून्यक लेना है हमें, उसी को लेकर चलना है, उन्हीं का गुणा करना है। और गुणा करेंगे भाई तो देखो जी ये तो जीरो आ गया, अब जीरो आ गया तो अब आया पड़ा है सब कुछ, इसमें भी देखें जी जीरो। अब इसमें थोड़ा इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें क्या चेक किया जाए, ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि भाई जीरो के बटे हम एक तो कर ही जीरो के बटे हम 4 तो कर सकते हैं, 4 तो कर ही सकते हैं जीरो के बटे, क्योंकि जीरो में हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो जीरो आ जाता है। और थोड़ा डायरेक्ट ही बना दिया जाए, कोई झंझट वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस जीरो को हम करना है अचर पद, अचर पद। देखें जीरो है, अचर पद है, और नीचे वाला 4 यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक, तो ये भी सत्य हुआ, ये गुणनफल वाला भी फार्मूला सत्य हुआ। तो यानी कि इसका जो चौथा पार्ट है वो तो क्लियर हुआ, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा और, यहाँ पर जो है ये हम लोग नंबर जो है ए और बी कर दें, ए और बी कर देने से बढ़िया रहेगा, क्योंकि जी पहला दूसरा तो इसमें है, ये नंबर पड़ा हुआ है पहले से ही, तो थोड़ा सा इसे बदल देंगे तो बढ़िया रहेगा। चलो जी, तो ये हो गया चौथा पार्ट ओके। अब पांचवा पार्ट, तो इसे रफ कर दिया जाए। पांचवा पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो जी, अब इसका भी गुणनखंड करना है, तो इसमें ये भी द्विघात बहुपद तो है ही, लेकिन पहला पद मतलब स्क्वायर वाला पद है और अचर पद, तो यानी देखो इसका गुणनखंड बीजगणित के सूत्र द्वारा करेंगे, बीजगणित के सूत्र द्वारा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे ये सूत्र, ये फार्मूला है। मतलब कि टी का तो स्क्वायर यहाँ पर है ही, 15 का वर्गमूल कड़ी में 15 होता है, 15 का वर्गमूल कड़ी में 15 बताया गया था कि पहले डिस्कस कर चुके हम लोग, कि ऐसे जब किसी संख्या का वर्गमूल पूर्णांकों में ठीक ठीक नहीं निकलता हो अगर, तो उसे अंडर रूट कर दो, हो गया वर्गमूल उसका। ऐसा वो दशमलव लगाकर निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णांकों में जिस भी नंबर का वर्गमूल पूर्णांकों में ठीक ठीक अगर न निकलने पाए, इंटीजर में न अगर निकले, तो फिर तो उसे अंडर रूट कर दो, हो गया वर्गमूल। और देखो जी 15 का वर्गमूल कड़ी में 15, बस ये सूत्र प्रयोग कर दिया जाए। देखें सूत्र के रूप में बन गया है यहाँ पर, एक ब्रैकेट में टी प्लस कड़ी में 15, एक ब्रैकेट में टी माइनस कड़ी में 15, हो गया जी गुणनखंड हो गया इसका भी। तो अब तो शून्यक ले लिया जाए, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए मतलब कि टी प्लस कड़ी में 15 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, ठीक। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, यहाँ से प्लस में आया, तो बस शून्यक तो हम लोग याद कर ही लिए। तो पहले ये थोड़ा सा आंसर कर दें, लो जी ये शून्य ज्ञात हो गया। अब जांच कर लिया जाए, तो जांच के लिए भाई तब तो ये रफ कर दिया जाए। शून्यक ध्यान रखना क्या आया है, जांच में पहला मतलब कि वही ए कर दिया जाए, ए मतलब कि पहला फार्मूला जांच के लिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब जो हम लोग का शून्यक निकला है वही शून्यक लेकर चलना है, उसी को लेकर चलना है। तो पहला शून्यक आया था अभी अंडर रूट -15,
माइनस √15 और दूसरा शून्य आया था प्लस √15। देखा जी, अभी इसके पहले जस्ट अब इन दोनों को हम योगफल जब करेंगे तो 0 ही आएगा। देखें 0 आएगा फिर, और 0 आएगा तो फिर अब इसका भी थोड़ा सा देखें बच्चों, ये इसमें बीच वाला पद गायब है, बीच वाला पद गायब है, यानी कि वो हम तब लाएंगे उसे भी 0 मल्टीप्लाई मानकर। देखा कैसे अभी लाया जाए इसे, ये t² -15 है तो हम इसकी जगह पर t² प्लस 0 इंटू t -15 ये ऐसे लिख सकते हैं। देखा जी, इसके जगह पर ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है, ये दोनों एक ही चीज़ है भाई। 0 मल्टीप्लाई t, तो 0 हम मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो 0 ही आता है, फिर 0 ऐड करते हैं किसी में तो फिर ख़त्म। देख लो जी, तो मान में कोई अंतर भी नहीं पड़ा है और हमारा अब काम भी हो जाएगा, जो हमें फार्मूला बनाना है वैसे फार्मूला भी बन जाएगा। और बिल्कुल देखा जी, तो एकदम बन गया है फार्मूला। हम 0 के जगह पर 0/1 तो कर ही सकते हैं, वो अलग से रफ कार्य देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे 0 को कर दिया जाए सॉरी जी, पहले तो हम माइनस में ला दें, माइनस भी देखा ला सकते हैं हम क्योंकि 0 कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ माइनस ला सकते हैं, 0 है इसलिए। तो ये माइनस बना दिया जाए फार्मूले का, इस 0 को कर दिया जाए t का गुणांक, और नीचे वाला जो 1 है इसे कर दिया जाए t² का गुणांक। ये देखा जी, चलो जी, अब दूसरा फार्मूला शून्यकों का गुणनफल। तो बस इन्हीं दोनों का गुणा करना है। अब देखा जी, अब मल्टीप्लाई गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस में 15 मिला, मल्टीप्लाई होने से माइनस में 15। अब इसमें क्या ला दिया जाए, तो इसमें भी आया पड़ा है, कुछ भी रफ्कार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बटे 1 तो हम कर ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। यानी कि ये -15 देखो बना दें अचर पद, और ये नीचे वाला 1 बना दिया जाए t² का गुणांक, ये भी सत्य हुआ जी। ठीक, ये भी सत्य हुआ। तो यानी कि आप लोग का ये 5वां पार्ट भी ओके, क्लियर, शून्यक भी ज्ञात कर लिए, जांच भी कर लिए, और अब इसे रफ कर दिया जाए। और 6वां पार्ट, तो प्रश्न नंबर 1 का ये लास्ट वाला पार्ट भी अब देख लिया जाए कि क्या है। 6वां पार्ट 3x²। देखा जी, ये तो 3 पद आ गया, इसमें 3 पद आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मत पद तोड़कर गुणनखंड कर दिया जाए। और इसका नियम पहले चल चुका है, पहले इसका इसमें 3 चौके 12 गुणा कर दें, बताया गया इसके पहले उदाहरण में भी, और इसमें अभी इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट यही सब चला है। तो पहले यहाँ पर नंबर है तो इसका इसमें पहले गुणा कर देंगे, उसके बाद तब इसको 2 भागों में बांटेंगे। और इस प्रकार 2 भागों में बांटेंगे कि या जोड़ने पर या घटाने पर, ये देखो यहाँ पर 1 -1 आ जाए, मतलब 1 आ जाए तो फिर अभी हम चिन्ह भी बाद में चिन्ह भी सेट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले खंड पता करें कि 12 का ऐसा खंड करना है कि 1 आ जाए, पहले तो हम खंड पता करेंगे। अब चिन्हों की सेटिंग बाद में कर दी जाएगी कि कौन सा प्लस में हो, कौन सा माइनस में होगा। तो भाई ये 4 3 का ही खंड निकल रहा है, 4 3 12 होता है, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। 1 x है यहाँ 1, तो देख लें। हालांकि 6 और भी खंड होते हैं, 12 के देखें 6 दूना 12 भी होता है, लेकिन ये वाला खंड नहीं होगा, क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ये देखें जी 4 3 12, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। तो 7 नहीं, हमें 1 लाना है तो 1 तो आ ही रहा है। ये 12 1 का भी खंड है, बनेगा, ये 12 1 का भी खंड बनेगा।
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 आएगा। तो यानी कि ये वाला खंड ही यही सही है, 4 और 3 का ही खंड है। तो जैसे अब 4 को अब प्लस माइनस का ध्यान दें। अब तो 4 को माइनस में और 3 को प्लस में लिखा जाए, एकदम बिल्कुल सेट। देखें, 4 को माइनस में लिख दें और 3 को प्लस में लिख दें तो ये घटकर माइनस में एक x आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग मत पद को 2 भागों में बांट दिए और फिर अब कॉमन लिया जाए 2 पद मिलाकर। तो भाई यहाँ से तो x कॉमन है, यहाँ से +1 कॉमन है। ठीक, उसके बाद ये और ये एक ब्रैकेट में, ये और ये एक ब्रैकेट में। देखा जी, हो गया गुणनखंड। मत पद को 2 भागों में बांट कर गुणनखंड कर दिए हम लोग। अब जांच कर दी जाए। तो जांच के लिए ये जो खंड जांच के लिए मतलब सॉरी शून्यक के लिए पहले तो शून्यक ज्ञात किया जाए। तो शून्यक के लिए मतलब बारी बारी से देखें 0 ले लेना है। यहाँ से पक्षांतर करते हुए देखें जी, ये पहले पक्षांतर करेंगे तो राइट में जाकर प्लस में होगा, उसके बाद 3 भी हटाएंगे तो 3/में होगा, हो गया। यहाँ से तो -1, बस 2 शून्यक हो गया, आंसर कर दिया जाए पहले, उसके बाद जांच भी बाद में कर दी जाएगी। अतः शून्यक बराबर आंसर। तो शून्यक तो ज्ञात कर ही लिए हम लोग। अब जांच कर दिया जाए तो शून्यक जो आया है वही शून्यक हम लोग लेकर चलेंगे। अभी जो शून्यक निकला है तो पहले लिख लें, थोड़ा सा अभी रफ कर दिया जा रहा है जांच के लिए। बाकी ये 6वां पार्ट चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। जांच के लिए मतलब कि पहला फार्मूला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब कि ये देखें जी, पहला शून्यक, योगफल का चिन्ह, ये हो गया दूसरा शून्यक। अब यहाँ योगफल तो भाई एलसीएम वाले नियम से होगा, भिन्नों में बटे में हो रहा है तो एलसीएम वाले नियम से करें। और एक काम किया जाए, पहले इसे भी अब हटा दिया जाए। इसे यहाँ पर एलसीएम लेंगे जब तो 3 एलसीएम बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये दोनों मिलाएंगे माइनस, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, घटा दो अब 1/3। यहाँ पर ये एलसीएम लिया गया है, 3 और 1 का एलसीएम 3, फिर वो भाग और गुणा वाले नियम से सब। अब 1/3 आया है तो अब इसमें भी देखें, अगर आप लोगों को देखना है थोड़ा अलग से रफ कार्य में कि हमें भाई लाना क्या है ताकि फार्मूला बन जाए बिल्कुल एकदम सेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग से, देखें अभी वो 2 घात बहुपद, इसमें क्या है, इसमें -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखें जी, योगफल वाले फार्मूले में अगर हम लोग इस टाइप से ला दें -x का गुणांक देखा है बटे x² का गुणांक, ये ला दें तो हमारा फार्मूला एकदम सेट हो जाएगा योगफल में। और ये भी तब देखें कोई दिक्कत नहीं है, आया पड़ा है, क्योंकि हम इसके जगह पर प्लस यहाँ पर है छुपा हुआ, तो यानी कि इसके एक काम करो, नीचे लिखो, प्लस के जगह पर हम 2 ठे माइनस तो लिख ही सकते हैं प्लस के जगह पर, और 2 ठे माइनस हो गया तो फिर यहाँ पर ये वाला बाहर वाला माइनस कर दिया जाए फार्मूले का, और अंदर -1 बना दिया जाए x का गुणांक, और नीचे वाला 3 बना दिया जाए x² का गुणांक। और ये सिद्ध हुआ जी, मतलब कि ये शून्यकों का योगफल तो सत्य हुआ। अब इसका दूसरा फार्मूला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर,
तो मतलब कि जो हम लोगों का शून्य निकला है उसी को लेना है, उन्हीं दोनों का गुणा करना है। तो लो जी ये दोनों शून्यकों का गुणनफल भी कर दिए। अभी जो शून्य का आया भाई वही तो लेना है, और गुणा करेंगे तो ये माइनस में 4/3 आया, माइनस में 4/3 आया। तो अब इसमें भी तो देख लें जी, आया पड़ा है बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक। अचर पद बटे x² का गुणांक देख लें, सीधा सीधा निकल रहा है और आया पड़ा है बिल्कुल। तो -4 को कर दिया जाए अचर पद, और नीचे वाला 3 हो गया x² का गुणांक। तो अब ये भी फार्मूला, ये भी मतलब सत्य सिद्ध हुआ। तो अब ये प्रश्न नंबर 1 आप लोग का क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 1 में 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हम लोग ओके कर लिए पूरा फुल एंड फाइनल। अब इसका जो प्रश्न नंबर 2 है, इस प्रश्नावली में जो प्रश्न नंबर 2 है वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उसमें द्विघात बहुपद बनाना है केवल, और द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला तो फिलहाल पीछे लिखवाई दिया गया है। तो हम लोग इसके अगले वीडियो में वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद चैप्टर 2 आप लोगों का पूरा समाप्त, यानी चैप्टर 2 भी देखें फुल फिल एकदम क्लियर आप लोगों का, एकदम सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग जाकर पीछे सारा वीडियो देख सकते हैं। और बुक खत्म होने के बाद जितने भी मॉडल पेपर हैं, जितने भी टेस्ट पेपर हैं, जितने ये अनसॉल्व है, सारे सब सॉल्व किए जाएंगे। बस ये जो बुक ख़त्म हुआ तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। तो बस बच्चों लगे रहना है। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ, ठीक।